इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ 30 क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा है। ए और बी जो है वो क्या है, एक लाइन है जो एक प्लेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले बोले कि एक रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही बन जाए, ठीक है ना, लेकिन क्या है, एक रफ डायग्राम हमेशा बनाना है जो माइंड में इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब बोल रहा है किसको, एक्स और वाई प्लेन। समझ लिए, अगर मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है तो इस तरह से प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे लाइक कर रहा है। अब बोल रहा है क्या कि एक लाइन है, ठीक है ना, ए बी। तो अगर मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है तो जो लाइन है वो किसी तरह से भी पास हो सकता है। ठीक है ना, लाइन जो है किसी तरह से भी पास हो सकता है, ऐसे पास कर दो, ऐसे पास करो, ऐसे पास करो, लेकिन ये जो प्लेन है ना इसको क्रॉस करना चाहिए। मान लीजिए कि इसका जो पॉइंट था वो पी पे क्रॉस किया होगा। जब पी पे क्रॉस किया होगा इसका मतलब क्या हो गया कि पी का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, और ये जीरो है तो जीरो रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो है वो कौन सा एक्सिस जीरो होता है, जेड एक्सिस जीरो होता है। मीन्स जो प्लेन लेंगे और जो एब्सेंट रहेगा, जो एब्सेंट रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। अगर मान लीजिए एक ये लाइन है, ये क्रॉस कर रहा है, तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 3 4 1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 5 1 और 6। अब यहाँ पे देखने वाला चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि ए और बी एक लाइन है, पी पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, मीन्स ये जो प्लेन है इसके आर पार हो जा रहा होगा इसे करके। जब आर पार हो जा रहा होगा इसका मतलब क्या है, ये जो पी पॉइंट है वो इस लाइन पे भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ये जो प्लेन का इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है ये पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला है, और इस प्लेन है, प्लेन को भी पी पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए पी है और ये ए बी है, जो ए पी है और ये ए बी है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या है, ए पी। जब ए पी निकालते हैं हम लोग क्या है, ठीक है, जब ए पी निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ए पी का, ठीक है ना, तो ए पी का क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन रेशियो जब निकालेंगे पोजिशन वेक्टर, तो x -3 क्या हो जाएगा, x -3, y -4, y -4 और 0 -1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो x -3, y -4 और -1। इसी तरह से जब पी बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी का पोजिशन वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जब निकालते हैं ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या निकाल रहे हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं, किसका, ए पी और ए बी का। हम लोग किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, ए पी निकाल सकते हैं, पी बी निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है हम लोग का दो इक्वेशन से काम हो जाने वाला है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या है पी बी नहीं लिख रहे हैं। तो ए पी का जब लिखेंगे तो ए बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 -3 1 -4 और 6 -1। तो क्या हो जाएगा 5 -3 2 1 -4 -3 6 -1 5। अब जो ये ए पी है और ए बी है, ठीक है ना, वो क्या होगा सेम प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि एक लाइन ही तो है। अब लाइन का बहुत सारा डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। अगर हम लोग एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो से इक्वेशन निकालना चाहें तो बहुत सारे इक्वेशन हम लोग का एक लाइन से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए पी एंड ए बी आर
in same proportion if a line AB passes the plane। ठीक है ना, प्लेन को जब पास करता है AB तो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब क्या है, सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि दोनों का जो रेशियो है वो डिवाइड होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो उसी तरह से अगर यहाँ से हम लोग का निकला A1, B1 और C1, और यहाँ से निकला A2, B2 और C2, तो हम लोग बोल सकते हैं A1/A2। ठीक है, तो A1 क्या है, x - 3, A1/A2 कितना है 2 इज इक्वल टू B1/B2 y - 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो -1 हो गया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर कंपेयर करते हैं हम लोग ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को करते हैं, तो यहाँ से x कम वैल्यू आने वाला है। और जब सेकेंड और थर्ड को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा। जब x y का वैल्यू आएगा तो ये P पॉइंट है, हम लोग को निकालना ही यही बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है ना, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 3/2 इज इक्वल टू -1/5। यहाँ से निकलेंगे तो 5x - 15 इज इक्वल टू -2। यहाँ से निकल जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 - 2 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13/5। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/5। इसी तरह से जब हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड तो क्या होने वाला है y - 4/-3 इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ से क्या होगा 5y - 5 = 20 इज इक्वल टू -+3 मीन्स 5y इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/5। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आया P का पॉइंट वो क्या हो जाएगा x y z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो गया तो तुम्हारा 13/5, y हो गया 23/5 एंड z क्या था, z मेरा 0 था। कोऑर्डिनेट निकल गया। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये फॉर्मेशन नहीं बन पाया, अगर ये फॉर्मेशन बन गया ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर्मेशन नहीं बन पाया तो हम लोग का क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है।